नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज एक बेहतर सा टॉपिक आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या उसकी उपयोगिता है इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में आपको फायदा हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा प्रजनन अंग के बारे में, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, और वो पढ़ेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आलतू फालतू बहस वाली बातें नहीं, बाकी फीमेल वाला रिप्रोडक्शन की बात आया तो उसमें चाक चुक कर रहे हैं, मजा आ रहा, मजा वाला बात नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि मजा से कोई फायदा नहीं है, मजा आपको सजा में बदल देगा। लेकिन जब एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में फायदा होगा तब आपको रियल में मजा आएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम आपको बताते हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म निकलता है उसी तरह से मादा प्रजनन तंत्र जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उससे ओवम निकलता है, और वही स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो बच्चे का निर्माण होता है। यानी पहले वो जायगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है और फिर बच्चा बनता है। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य होता है, हम लोगों का अपना एक कर्म होता है कि जिस तरह से माता पिता ने मुझे जन्म दिया वैसे ही हम पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम भी अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसके लिए इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो आइए, अभी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपके सामने है, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें कई एक अंग होता है। जिसमें सबसे नीचे वाला अंग जो अभी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है भेजिना। क्या कहा जाता है? यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सबसे निचले भाग जो ये वाला भाग दिखता है जहां से पेनिस प्रवेश करता है। यानी हम लोगों का लिंग कहां से प्रवेश करता है भाई? तो हम लोगों का पेनिस जो है, पेनिस ध्यान रखिएगा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बताए थे कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो किसी फीमेल के ऑर्गन्स में इन करके स्पर्म को छोड़ता है उसको पेनिस कहा जाता है। तो पेनिस इसी मार्ग से क्या करती है? अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो इस मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मार्ग को कहा जाता है भेजिना। क्या कहा जाता है बाबू? भेजिना। तो भेजिना इज ए पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये जो आप साइड से देख रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए भाई, आप जो ये साइड से देख रहे हैं इधर भी इस तरह से देख रहे हैं, इसको जानते क्या कहा जाता है? इस यहां जो वाला पार्ट को कहा जाता है कर्भिक्स। क्या कहा जाता है इसको? इसको कर्भिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्भिक्स कहा जाता है। उसके बाद एक अंडाकार संरचना आप देख रहे होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का समूह। सिस्टम का मतलब क्या होता है बाबू रे? तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों के समूह को ही सिस्टम कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन अंग है, जिन अंगों के ग्रुप को सिस्टम बोला गया, तो उसमें भेजिना आता है, उसमें कर्भिक्स आता है, उसमें आपको ये जो अंडाकार संरचना दिख रहा है इसको कहा जाता है ओवरी। क्या कहा जाता है भाई रे? तो इसको कहा जाता है ओवरी कहा जाता है। तो ये भी आपका ओवरी हो गया। अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी की संख्या कितना होता है बाबू? 2 होता है, अर्थात 1 पेयर होता है। कितना पेयर होता है भाई रे? तो 1 पेयर अर्थात 2 होता है। तो ये 2 आपका ओवरी हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। कौन कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट्स जो हो गया और ये वाला पार्ट्स, इसको जानते क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटेरस कहा जाता है। तो इस तरह से आपका यूटेरस हो गया, या फैलोपियन ट्यूब हो गया, या फिर भेजिना हो गया, या कर्भिक्स हो गया, या ओवरी हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। यानी ये सब वो ऑर्गन्स हो गया जिसके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब सबकी उपयोगिता जानना है कि इसमें किसका क्या यूज है। नाम से सभी लोग क्लियर हो गए। इस भाग को क्या बोलते हैं? वेजिना बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? कर्विक्स होता है। ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और इस भाग में क्या पाया जाता है? तो आपको यूटेरस पाया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भ्रूण का विकास कहां होता है? तो यूटेरस में होता है। तो अब आइए, अब हम लोग स्टडी करेंगे इस फीमेल ऑर्गन्स के बारे में। तो ये क्लियर हो गया था कि ये वाला पार्ट जो आपका भेजना है। अब ये वाला पार्ट कौन हो गया भाई? ओवरी हो गया। तो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी की संख्या क्या गो? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी की संख्या 2 गो, अर्थात एक जोड़ा होता है। कौन है भाई? तो ये आपका ओवरी है जिसकी संख्या 1 जोड़ा होता है। अब मन में सवाल आता होगा या फिर एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है कि ओवरी का क्या काम है? तो ध्यान रखना बउआ, ओवरी का काम है ओवम का निर्माण करना। ओवरी का काम क्या है भाई? ओवम का निर्माण करना। ओवम बोले तो अंडाणु। ओवम का मतलब क्या हो गया भाई? ओवम का मतलब हो गया अंडाणु। तो ओवरी किसका निर्माण करता है? तो ओवरी से जो है ओवम निकलता है। ओवरी से क्या निकलता है? तो ओवरी से ओवम का निर्माण होता है, पहला। दूसरा इसका काम क्या काम है? फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। पहला ओवरी का काम हो गया ओवम का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या हो गया? तो दूसरा काम हो गया फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? फीमेल सेक्स हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? ओवरी करता है। उसके बाद ओवम का निर्माण कौन करता है? तो ओवरी करता है। ये 2 काम किसका हो गया? तो आपका ओवरी का हो गया। अब क्या होता है? इस भेजिना के माध्यम से आपका पेनिस जो है ये प्रवेश करती है, और यूटेरस से आगे जाकर वो क्या करती है पता है? ये यूटेरस बोलते हैं, सॉरी, ये कर्विक्स के आगे जाकर क्या होती है? वो स्पर्म को छोड़ देती है। स्पर्म को कहां छोड़ती है भाई? वो भेजिना के माध्यम से प्रवेश करती है और कर्विक्स के आगे जाकर स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। अब यहां पर वो स्पर्म को छोड़ दिया। अब ये ओवरी से क्या निकला? ओवरी से जो है ये दोनों ओवरी से ओवम निकलता है। अब वो ओवम क्या करता है? यहां से निकलने के बाद ये स्पर्म जो है ये धीरे धीरे कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ओवम भी इससे निकलकर धीरे धीरे कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है भाई? तो ये स्पर्म और ओवम मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म और ओवम मिलने की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो ये स्पर्म और ओवम जो है मिलने की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। और उस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखेंगे, स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, अर्थात उसको निषेचन कहा जाता है। निषेचन। क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। स्पर्म ओवम मिलता कहां है? तो फैलोपियन ट्यूब में। मिलता कहां है भाई? तो मिलता है फैलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब बउआ रे? फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म और ओवम मिलेगा कहां? फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ओवरी की संख्या कितना होता है भाई? तो 2 गो होता है। ओवरी का काम क्या होता है? ओवम का निर्माण करना और फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। अब है कि सर ये फीमेल सेक्स हार्मोन जो है, इस फीमेल सेक्स हार्मोन में कौन कौन सा हार्मोन आता है? तो इसमें 2 हार्मोन आता है, एक को प्रोजेस्टेरोन और दूसरे को एस्ट्रोजन कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि फीमेल सेक्स हार्मोन में कौन कौन सा हार्मोन आता है? तो इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरे को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन। ध्यान रखेंगे, ओवरी का काम क्या हो गया? ओवम का निर्माण करना। इसके अलावे क्या हो गया?
फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। अब फीमेल सेक्स हार्मोन में कौन कौन आया बउआ, याद हुआ? एक को प्रोजेस्टेरोन और दूसरे को एस्ट्रोजन कहा जाता है। अब कहेंगे सर ये हार्मोन क्या करता है, तो ये महिलाओं में लैंगिक लक्षण का विकास करता है। यानी कोई महिला कैसे आप समझ जाते हैं ये जवान हो गया या लड़की है या महिला है, तो उसके लैंगिक लक्षण से जब वह सेक्सुअल करने के लिए परिपक्व हो जाती है, नहीं तो हम उसको महिला बोलने लगते हैं या मतलब जवान लड़की बोलने लगते हैं। तो लड़की में जवानीपन जो आपको दिखता है वो किसके माध्यम से, तो फीमेल सेक्स हार्मोन के माध्यम से। उसमें कौन हार्मोन आता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आता है। इसका कार्य क्या है, तो महिलाओं में देखे होंगे कि महिलाओं का छाती थोड़ा उभरा हुआ रहता है, हम लोग का छाती थोड़ा चौड़ा रहता है। फीमेल का छाती क्या होता है, उभरा हुआ, थोड़ा सा हम लोगों की अपेक्षा रहता है, और हम लोगों का क्या होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद हम लोगों में दाढ़ी और मूछ आ जाती है, लेकिन महिलाओं में दाढ़ी मूछ नहीं आती है। उसके बाद हम लोगों का आवाज थोड़ा मोटा होता है, लेकिन लड़की का, महिला का आवाज थोड़ा पतला होता है। तो ये लड़कियों की लैंगिक लक्षण हो गया, उसका यह लैंगिक गुण हो गया। और ये किसके वजह से आता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से आता है। तो क्लियर हो गया कि फीमेल सेक्स हार्मोन में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का काम हो क्या हो गया, इसका काम हो गया ओवम का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना, महिलाओं में सेक्स के प्रति उतावला करना, सेक्स करने की इच्छा जगाना। क्योंकि मान लिया जाए आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा और जबरदस्ती करना चाहिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए वो जो मन आपका करता है, आपके ब्रेन को जो सेक्स के प्रति एक्टिव करता है, वो एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और पुरुषों में क्या बताए थे, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में क्या बताए थे, आप पिछला वीडियो देखिएगा, ये मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पुरुषों में जो लैंगिक लक्षण का विकास करता है वो टेस्टोस्टेरोन करता है, और महिलाओं में कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन करता है, जिससे महिलाओं की छाती थोड़ी बड़ी हो जाती है, आवाज पतला रहता है, दाढ़ी मूछ नहीं आ पाता है। ये सब लक्षण, या उसमें जो जवानी वाली लक्षण होती है, या फिर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो है उन लोगों में आने लगता है। प्रत्येक 28 दिन के बाद ब्लडिंग जो होता है, ये सारा कार्य जो है फीमेल सेक्स हार्मोन का है। किसका है भाई, तो फीमेल सेक्स हार्मोन का है। क्लियर हो गया कि ओवम और स्पर्म मिला कहां, तो फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म और ओवम मिलता कहां है, फैलोपियन ट्यूब में। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओवरी की संख्या क्या गो, तो 2 गो। क्लियर हो गया। अब है कि सर ये जो स्पर्म और ओवम मिला, तो ये स्पर्म और ओवम मिलकर बनाता क्या है, तो ध्यान देंगे ये मिलता कैसे है। क्लियर हो गया कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये दोनों निषेचित होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, तो जायगोट में। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनाता है, तो स्पर्म और ओवम मिलकर जायगोट बनाता है। इस जायगोट का विकास कहां हुआ, तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर स्पर्म ओवम मिलकर किसका निर्माण करेगा, जायगोट का निर्माण करेगा। फिर जब जायगोट वहां से बनेगा, तब वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा आपको यूटेरस के। कहां चला जाएगा, यूटेरस में चला जाएगा। और भ्रूण का विकास जो है, क्योंकि जायगोट किसका निर्माण करता है, भ्रूण का, और फिर भ्रूण से क्या बनेगा, बच्चा। अरे बाबू स्पर्म ओवम मिला तो क्या बनाया, जायगोट। जायगोट से क्या बना, भ्रूण, एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, और फिर भ्रूण से क्या बना, बच्चा। तो ये भ्रूण का विकास कहां होता है, यूटेरस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ स्पर्म और ओवम मिलकर जायगोट बना देता है। उसके बाद जायगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है, और भ्रूण का विकास कहां होता है, यूटेरस में होता है। फिर भ्रूण बड़ा होकर बच्चे का निर्माण करता है, और फिर वह बच्चा क्या होता है, इसी मार्ग से, मां से के गर्भ से बाहर आ जाता है। यूटेरस बोले तो गर्भाशय, बच्चे का विकास कहां होता है, गर्भाशय में होता है, यूटेरस में होता है। और फिर इस मार्ग से क्या होता है, बच्चे बाहर निकल आते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां पर जितने भी तरह का सवाल फीमेल रिप्रोडक्टिव से पूछा जाएगा, उम्मीद करेंगे आपसे 100% बनेगा। फिर एक बार सुन लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है, भेजिना कहा जाता है। सबसे नीचे वाले को क्या कहा जाता है, भेजिना कहा जाता है। भेजिना के ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, कर्भिक्स कहा जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, इधर साइड में, उधर साइड में तो यूटेरस होता है। ये अंडाकार संरचना वाला क्या है, तो ओवरी है।
और क्वेश्चन पूछता है ओवरी का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। मेल में भी इसी तरह का सवाल होता है कि टेस्टिस का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। ओवरी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। ओवरी की संख्या कै गो, तो एक जोड़ा यानी 2 गो। इसका काम क्या है, ओवम का निर्माण करना यानी अंडाणु का निर्माण करना और फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। फीमेल सेक्स हार्मोन में कितना हार्मोन आता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन में 2 हार्मोन आता है। कौन कौन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसका काम क्या है, महिलाओं में लैंगिक लक्षण का विकास करना। जैसे महिलाओं की आवाज का पतला होना, दाढ़ी और मूंछ नहीं आना, छाती का उभरा हुआ होना, ये महिलाओं के लैंगिक लक्षण है। और ये किसके माध्यम से आता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन के माध्यम से आता है। उसके बाद स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये दोनों मिलता कहां है, तो फैलोपियन ट्यूब में। मिलेगा कहां, फैलोपियन ट्यूब में। मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। जायगोट से किसमें कन्वर्ट होगा, भ्रूण में। भ्रूण का विकास कहां होता है, यूटेरस में। भ्रूण का विकास कहां होगा, यूटेरस में। इस तरह से 9 महीना में लगभग 270 से 280 दिन में क्या होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और इस मार्ग से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए आज से हम आपका ही रोकते हैं, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। तो इसी तरह के बेहतर टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ लगातार हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं लेगा जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।